इजराइल, अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने हॉर्मुज रूट प्रभावित होने पर नए रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई 10% बढ़ाई। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। पीएम मोदी ने दिल्ली में 33,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन, शिलान्यास। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर जनता को सौंपे, साथ ही 3 कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसके अलावा 2,722 नए बने फ्लैट की चाबी महिलाओं को सौंपी। बोले, राष्ट्रपति के अपमान पर ममता को जनता सबक सिखाएगी। अहंकार से भरा व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। अब 25 दिन बाद ही बुक होगा कमर्शियल व इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार ने दिया निर्देश, कहा घरेलू आपूर्ति प्राथमिकता, कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए सीमित हो सकते हैं सिलेंडर। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की आशंका के चलते सरकार ने लिया फैसला। 7 दिन में खाड़ी देशों से लौटे 52,000 भारतीय, 32,107 को भारतीय एयरलाइंस लेकर आई। बाकी विदेशी कमर्शियल फ्लाइट्स और नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों के जरिए वापस आए। अकेले इजराइल में रहते हैं 41,000 इंडियन। मध्य प्रदेश के किसान ड्रम टंकियों में भरवा रहे डीजल, लाखों रुपए का तेल स्टॉक किया। ईरान अमेरिका युद्ध से डरे। बोले, अगर युद्ध लंबा खिंचा और सप्लाई बाधित हुई तो गेहूं की फसल खेतों में ही बर्बाद हो जाएगी। देश भर में बच्चों के लापता होने के आंकड़े चिंताजनक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देश में कुल 33,577 बच्चे गायब हुए। बंगाल टॉप नंबर पर, 7 राज्यों में बच्चों के गुम होने का कोई मामला नहीं। पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 2.6 लाख करोड़ का बजट किया पेश। बोले, 100 करोड़ रुपए में ड्रग जनगणना होगी। श्री गुरु रविदास जी जयंती राज्य स्तर पर मनाएंगे। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना लॉन्च। हर महिला को 1,000 रुपए महीना मिलेंगे। शिक्षा क्रांति पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत यूएस ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र में मचेगी तबाही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया देश से विश्वासघात करने का आरोप। कहा, इससे भारत के छोटे किसान तबाह हो जाएंगे। विशेष रूप से कपास, फल, दालें, मक्का और सोयाबीन क्षेत्र पर इसका बुरा असर पड़ेगा। राष्ट्रपति का अपमान कर टीएमसी ने पार की सारी हदें। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सिलीगुड़ी के फांसी देवा पहुंची थी, जहां तय प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री या कोई मंत्री मौजूद नहीं था। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न का केस कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला। चलती ट्रेन में चाकू मारे, नाक काटने की कोशिश, ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर बचाई जान। बोले, खून का बदला लेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना तीसरे दिन भी जारी। बोली, बीजेपी पर एक देश, एक नेता, एक पार्टी का पागलपन सवार। चुनाव आयोग को वैनिश कंपनी कहा। परमिशन की जरूरत नहीं। ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन। कहा, नई दिल्ली को इस तरह की खरीदारी के लिए किसी भी देश से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय हित में भारत वहीं से तेल खरीदता है जहां सबसे प्रतिस्पर्धी और किफायती दरें उपलब्ध हों। मार्च की शुरुआत के साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार। हिमाचल, विदर्भ में हीटवेव का अलर्ट। महाराष्ट्र के अकोला में 40.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। एमपी, राजस्थान में भी तापमान 35 डिग्री से ज्यादा। 2 दिन बाद हिमालयी राज्यों में बारिश, बर्फबारी संभव। बिहार की सियासत से बड़ी खबर। जेडीयू में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत। पिता को सोन पापड़ी खिलाकर लिया आशीर्वाद। बोले, मुझे अपने पिता पर गर्व है। कहा, पार्टी को मजबूत करूंगा। देश में महिलाओं में एनीमिया बढ़ती चुनौती। पोषण की कमी से कई राज्यों में 50-70% महिलाएं एनीमिक। राजस्थान में 54.4% महिलाएं प्रभावित। बिहार में जाम से मिलेगी मुक्ति। 83 नए रेलवे ओवर ब्रिज को मिली मंजूरी। अगले साल 110 और बनेंगे। रेलवे अपने संसाधनों से करेगा सभी आरओबी का निर्माण। ईरान युद्ध का असर। कुवैत ने की तेल के उत्पादन में कटौती। युद्ध शुरू होने के बाद से हफ्तों तक बढ़ी रह सकती हैं कीमतें। सऊदी अरब ने भी तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा। गर्मी से पहले लगा महंगाई का करंट। 15% तक महंगे होंगे। सी, कॉपर और कमजोर रुपए ने बिगाड़ा आपका बजट। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीत। पहली बार मेजबान करने वाली टीम ने खिताब जीता। फाइनल में भारत ने रिकॉर्ड 255 रन बनाए। न्यूजीलैंड की 96 रन से सबसे बड़ी हार। इंडिया लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई है। ईरान को मिली रूस की मदद से घबराया अमेरिका। पुतिन को पहुंचाया मैसेज। यूएस का दावा है कि रूस ईरान को ऐसी टारगेटिंग जानकारी दे रहा है जिससे अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। बिहार की ग्राम पंचायतों की महिला मुखिया और सरपंच अपने क्षेत्र की बेटियों को साक्षर बनाने में जुटी। पिछले 25 साल में महिला साक्षरता की दर 41% तक बढ़ी। साल 2001 में महिला साक्षरता दर 33.12% थी, जो 2025 में 74% तक हो गई।
राष्ट्रपति द्वारा विवाद, गृह सचिव ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी, कहा वॉशरूम में पानी नहीं था, सड़क पर कूड़ा था। ममता सरकार ने प्रोग्राम वेन्यू बदला था, सीएम ममता बनर्जी पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यूजीसी प्रोटेस्ट केस में दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर जताई नाराजगी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कुल 11 नेताओं से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। ट्रंप सच छिपा रहे, ईरान का दावा, कई अमेरिकी सैनिक पकड़े गए, 500 से ज्यादा की मौत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का एक बार फिर से राज्यसभा जाना तय, बीजेपी ने बनाया चौथा कैंडिडेट, चिराग मांझी टूट न जाए, इसके लिए भाजपा की नई रणनीति, सामने उतारा दलित कैंडिडेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल ने अहमदाबाद के पर्यटन कारोबार को दिया जबरदस्त बढ़ावा, होटलों का किराया 400% बढ़ा, फ्लाइट टिकट में भी हुआ भयंकर इजाफा। सपा को बदनाम करने वाले गाने पर दर्ज कराएंगे FIR, बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव, बोले यह गाना समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक अभियान के तहत जारी किया गया। पश्चिम बंगाल में कॉन्फ्रेंस की जगह बदलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई नाराज, बोली राज्य सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती, ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं, मैं भी बंगाल की बेटी हूँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले यह शर्मनाक, ऐसा कभी नहीं हुआ। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस भीतरघात से डरी, विधायक दूसरे स्टेट में होंगे शिफ्ट, हिमाचल फर्स्ट चॉइस, विधानसभा सेशन से दूरी बनाएंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम पर सहमति, फिलहाल ऐलान नहीं। इजराइल बोला खामेनेई के हर उत्तराधिकारी को निशाना बनाएंगे। हिमाचल कैबिनेट ने रिजर्वेशन रोस्टर के नियम बदले, 2 बार रिजर्व पंचायतें ओपन होगी। चंडीगढ़ शिमला रूट पर रोजाना 2 उड़ानें, अंशकालीन जलवाहक भी नियमित होंगे। पंजाब विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बजट सत्र के बीच खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से आए ईमेल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। अभिनेता राजनेता कमल हासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लिखा ओपन लेटर, कहा अपने काम से काम रखो, भारत आजाद देश, अब हम विदेशी सरकारों का हुक्म नहीं मानते। कानपुर में सपा विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, अमिताभ वाजपेयी और नसीम सोलंकी ने 100 करोड़ की लागत से बने चुन्नीगंज कन्वेंशन सेंटर को शुरू कराने की मांग की। इजराइल के वार से कांपा ईरान, ताजा हमले में 20 नागरिकों की मौत। तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर भी अटैक, आसमान में छाया धुएं का गुबार। तमिल एक्टर और राजनेता थलपति विजय की शादी टूटने की कगार पर, पत्नी संगीता ने कोर्ट में कहा विजय का 5 साल से अफेयर चल रहा, 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। अब हमला किया तो अमेरिका को देंगे खुली छूट। सऊदी ने ईरान को दी चेतावनी, कहा अगर सऊदी क्षेत्र या ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी और अमेरिका को जमीन का इस्तेमाल करने की छूट दी जाएगी। यूपीएससी में 301 रैंक पर 2 कैंडिडेट्स का दावा, यूपी और बिहार की आकांक्षा सिंह के सेम रोल नंबर QR स्कैन करने पर खुली गड़बड़ी। चारधाम यात्रा 2026 के लिए पहले दिन 41,000 कम हुए रजिस्ट्रेशन, पिछली बार से घटा आंकड़ा, इस बार पूजा शुल्क बढ़ाने और नए नियमों पर फोकस। इजराइल से जंग के बीच ईरान बोला अमेरिकी जहाज फारस की खाड़ी में डुबा देंगे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अब तक 42 ईरानी वॉरशिप डुबोए, इजराइल ने 16 मिलिट्री प्लेन गिराए। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने यूपी के सीएम योगी की मां पर की भड़काऊ टिप्पणी, विरोध में लखनऊ में सड़कों पर उतरे लोग, शव यात्रा निकाली और पुतला फूंका। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान फिर से पर्यटकों के लिए खुला, 10 फीट दूर से दर्शक देख सकेंगे जानवर, बर्ड फ्लू के कारण 1 हफ्ते से था बंद। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा 21 से 40 वर्ष की आयु के वे युवा जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें 1,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। फ्लाइट संचालन का बदलेगा पूरा शेड्यूल, राजस्थान में 15 फ्लाइट्स बंद हो सकती हैं, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की कनेक्टिविटी टूटेगी। इंदौर में निकली पारंपरिक गैर, मिसाइलों से 200 फीट ऊपर तक उड़ा रंग, 8,000 किलो टेसू के फूलों से बना गुलाल। वहीं भोपाल में भी मनाया गया रंग पंचमी चल समारोह, इस दौरान रंग गुलाल बरसाने वाली मशीनें लगी। सुभाष चौक सराफा से निकला जुलूस। हिमाचल कांग्रेस ने करोड़पति को दिया राज्यसभा का टिकट, 15.6 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक अनुराग शर्मा, 5 पर्सनल और 30 कमर्शियल व्हीकल, इसके अलावा 23.64 करोड़ रुपए के ठेके। हरियाणा महिला आयोग की राय पर बादशाह को दी चेतावनी, रेणु भाटिया बोली बादशाही कायम रखनी है तो हरियाणा के मान बने रहो, अपमान मत करो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 8 करोड़ की अफीम उगाने वाले बीजेपी नेता विनायक ताम्रकर गिरफ्तार, पार्टी ने सस्पेंड किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले इस अवैध खेती में कौन कौन मंत्री विधायक शामिल था, सरकार बताए। एमपी में जहरीले कफ सिरप केस में 2 डॉक्टर गिरफ्तार, एसआईटी को 5 बच्चों को कोल्ड ड्रिंक लिखने के मिले सबूत, 26 मासूमों की गई थी जान।
राजस्थान में 1.74 लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी। इनमें 60 साल से कम उम्र वाले 58,000 भी शामिल। 11,000 की मौत। वेरिफिकेशन में सही मिलने पर एरियर के साथ होगा भुगतान। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के पावन पर्व पर युवक की हत्या करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा, बोली सीएम रेखा गुप्ता। पुलिस ने एफआईआर में जोड़ी एसएससी एसटी एक्ट की धारा। बिहार की नीतीश सरकार ने सभी नगर निकायों से वापस ली जिम्मेदारी। 37 जिलों में 31 मार्च के बाद बंद होंगे मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सेवादार लौंडियाबाजी के चक्कर में जुड़े बागेश्वर धाम में माल पानी के लिए चेले बने। इनकी नजर सेवा पर नहीं भौकाल पर है। प्रेगनेंसी पर गर्मी का खतरनाक असर, बढ़ते तापमान से कम हो रहे लड़कों के जन्म। रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा। मोमोज खाने के बाद भाई बहन की मौत है। रात में अचानक उल्टियां होने लगी, सुबह नहीं उठे। तरन तारन पुलिस ने रेहड़ी वाले को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में गर्मी के साथ जंगल में जल संकट गहराया। हल्द्वानी वन विभाग ने तैयार किया वाटर होल, प्यास बुझाने के लिए नहीं भटकेंगे जंगली जानवर। छत्तीसगढ़ के 125 नक्सलियों ने तेलंगाना में किया सरेंडर। करोड़ों के हथियार पुलिस को सौंपे। इनमें देवजी टीम के सदस्य भी शामिल। 4.18 करोड़ का पुनर्वास पैकेज मिलेगा। नैन्सी ग्रेवाल हत्याकांड में कनाडाई सिखों हिंदुओं में बढ़ा गुस्सा, बोले हर साल 3 मार्च को एंटी खालिस्तान डे के रूप में मनाएंगे। कत्ल में जल्द होगा खुलासा। अमेरिका में पिछले महीने 92,000 नौकरियां घटी। बेरोजगारी दर में भी दर्ज की गई बढ़ोतरी। श्रम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में नियुक्तियों की स्थिति जनवरी के मुकाबले खराब रही। बिहार में 40,000 सैलरी पाने वाले इंजीनियर रोशन कुमार ने बनाए 42 लाख। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पूछने पर बोला, सारा पैसा मेरा नहीं। होली बाद बड़े अफसरों को 1 करोड़ देना था। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जेल से बाहर निकला मोनू मानेसर। हरियाणा से काफिला लेकर पहुंचे। समर्थक नासिर जुनैद हत्याकांड में 2.5 साल से बंद था। यह मेरी अंतिम यात्रा। देहरादून के फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने की आत्महत्या की कोशिश। एक्सप्रेसवे पर 150 की स्पीड में डिवाइडर से टकराई कार। पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान की पार्टी के 47 नेताओं और समर्थकों को सुनाई 10 साल की कैद की सजा। हिंसा भड़काने के दोषी। रूसी तेल खरीद पर मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस, कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस या ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं, यह अमेरिका तय करेगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। अमेरिका ने मोदी को घुटनों पर ला दिया। ईरान से जंग के बीच इजराइल को 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार देगा अमेरिका। इसमें 12,000 BLU 110 हवाई बम शामिल। विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान देना जरूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च के बीच दे सकते हैं इस्तीफा। बेटे निशांत आज जेडीयू ज्वाइन करेंगे। सीएम हाउस में बैठक के बाद रो पड़े विधायक। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 55 रुपए महंगा। पेट्रोल 336 और डीजल 321 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर। भारत ने ईरानी युद्धपोत को कोच्चि बंदरगाह पर दी शरण। कोच्चि में ठहरे 183 क्रू मेंबर्स। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच तेहरान ने लगाई मदद की गुहार। अमेरिका ईरान जंग का आज 8वां दिन। यूएई सऊदी जॉर्डन में अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम पर ईरानी हमला। एक थर्ड सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ रुपए तक होती है। अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 7 सिस्टम, इसलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा। केंद्र सरकार ने 4 हफ्तों के लिए टीवी न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर लगाई रोक। सनसनीखेज खबरें दिखाने पर लिया फैसला। मंत्रालय के अनुसार इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान कुछ न्यूज चैनल बिना पुख्ता जानकारी के सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित खबरें दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। बाल बाल बचे डिप्टी सीएम। 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक डिस्प्ले बंद हुआ। धुएं से भरा केबिन और हवा में अटकी सांसें। अब बिना इंसान के चलेगा कंप्यूटर। ओपनएआई ने लॉन्च किया GPT 5.4 मॉडल। फोन और वेब पर आया सपोर्ट। इस मॉडल के अंदर एआई ये पहचान सकता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काशी से धर्म युद्ध नाम से की आंदोलन की शुरुआत। बोले, दुर्भाग्य है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा। काशी में पालकी पर सवार हुए। यात्रा के दौरान लोगों को पोस्टर बांटे गए। इनमें लिखा है, जिंदा हिंदू लखनऊ चले। भारत को हुए तेल निर्यात का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करेगा। रूस क्रेमलिन ने कहा, बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। भारत को एक हफ्ते में 2.2 करोड़ बैरल तेल सप्लाई करने में सक्षम है रूस। बंगाल में एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में सीएम ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी। रात भर धरना स्थल पर रही। राज्य के बजट में घोषित 2 योजनाओं बंगालर युवा साथी और भूमिहीन खेत मजदूर को लागू करने का किया ऐलान। बोली, एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, काम निकल गया तो किनारे कर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में 1,129.91 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री मोदी इसे संवार रहे। यूपी को मिली 6 नई सड़क परियोजनाओं की सौगात। बुलंदशहर, जौनपुर, गाजीपुर, जालौन, चित्रकूट और गोरखपुर के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी। साथ ही स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में राष्ट्रपति शासन और सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी। पप्पू यादव ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, बड़ी रणनीति के तहत बिहार में सत्ता परिवर्तन और प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाएं भी चल रही हैं। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लाने के पीछे का यह खेल है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में इनेलो के स्टैंड पर सस्पेंस। इस बार आईएनएलडी छोड़कर गए नेता निर्दलीय उम्मीदवार। पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में होगा फैसला। राजस्थान में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, अभी तय नहीं हुआ। ओबीसी आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को लिखा लेटर। कहा, जनसंख्या के आंकड़ों में गलती। हैदराबाद में ईडी का बड़ा एक्शन। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की जांच के सिलसिले में हैदराबाद में कई स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान। शहर के कॉरपोरेट इलाकों में मचा हड़कंप। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया फैसला। 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी। 15 मिनट की दूरी पर राम मंदिर, बिग बी की यहाँ तीसरी बड़ी संपत्ति। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हो। काशी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, लखनऊ सभा का निमंत्रण नहीं मिला, 1 महीने एकांतवास पर रहूंगा। ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान। सऊदी ने डिफेंस एग्रीमेंट के इस्तेमाल का किया ऐलान। पाक सेना चीफ असीम मुनीर से मिले रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान। ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की तैयारी में ट्रंप। एक्सक्लूसिव क्लास के हथियारों का उत्पादन 4 गुना करेगा। अमेरिका राष्ट्रपति बोले, हमारे पास हथियारों की जबरदस्त सप्लाई है। राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ डिस्टर्ब एरिया बिल। अब दंगा सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में एडीएम